हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने टेंस का इंट्रोडक्शन और वर्ब फॉर्म्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिरकार होता है क्या है। देखो, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है अभी का समय, और इंडेफिनिट का मतलब होता है एक्शन की इंफॉर्मेशन देने वाला प्रोसेस। तो यहीं से अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं कि अभी के समय में अगर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन देनी हो, अभी के समय में अगर किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन देनी हो तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग किन किन एक्शन की इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर टू यूज पीआईटी, मतलब कहां पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो देखो लिखा है, अगर हमें हैबिट बतानी हो, अगर हमें अपनी हैबिट बतानी हो, हमें अपना डेली रूटीन बताना हो, हमें किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ के बारे में बताना हो, हमें किसी परमानेंट स्टेट के बारे में बताना हो, या फिर हमें किसी रूल के बारे में एक्सप्लेन करना हो, तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देते हैं। तो हिंदी के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। कहता है कि जिन टेंसेस के अंत में या जिन सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं, है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोल देते हैं कि जिन टेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते, ता हूं, ते हो, है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग यहाँ से जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने के तरीके को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चर। और हर स्ट्रक्चर हर सेंटेंस का अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। किसको ट्रांसलेट करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। देखो, हिंदी में अफर्मेटिव सेंटेंस को बोल देते हैं हम लोग, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो मतलब साधारण वाक्य को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कर बोल देते हैं। लेकिन इसका एक मीनिंग भी होता है। हम लोग सेंटेंस को पढ़कर कैसे पहचानेंगे कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है? तो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिनका यूज हम लोग हाँ में जवाब देने के लिए करते हैं। मतलब हाँ में जवाब देने वाले वाक्यों को हम लोग क्या बोल देंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। किनको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोल देंगे? हाँ में जवाब, हाँ में जवाब देने वाले वाक्य। ठीक है, हाँ में जवाब देने वाले वाक्य, सॉरी, हाँ में जवाब देने वाले वाक्य। मतलब ऐसे वाक्य जिनका यूज हम हाँ में जवाब देने के लिए करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी के लिए, इसी को पहचानने के लिए मैंने एक शॉर्ट में डेफिनेशन बना दी है आपके लिए कि हाँ में जवाब देने वाले वाक्यों को हम लोग क्या बोल देते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चर। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के तरीके को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं सब्जेक्ट। क्या लिख देते हैं हम लोग? सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या लिख दिया हमने? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? सब्जेक्ट को हिंदी में बोल देते हैं हम लोग कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोल देते हैं? कर्ता। अब कर्ता का मीनिंग क्या होता है? कर्ता का मीनिंग होता है करने वाला। मतलब सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला। और करते क्या है हम लोग? काम करते हैं। तो इसका मतलब सब्जेक्ट का मीनिंग है काम करने वाला। अब देखो, काम करने वाले एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर काम करने वाला एक है, काम करने वाले कितने हैं? एक है। अगर काम करने वाला एक है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोल देते हैं हम लोग? सिंगुलर सब्जेक्ट बोल देते हैं। और अगर काम करने वाले एक से ज्यादा है, काम करने वाले एक से ज्यादा है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बोल देते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। देखो, अगर सब्जेक्ट एक है, मतलब काम करने वाला एक है, तो उसी को हम लोग बोल देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर काम करने वाले एक से ज्यादा है, उसी को हम लोग बोल देंगे प्लूरल सब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है वर्ब। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना होता है? वर्ब लिखना होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग लिख देते हैं या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो लिख देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस। अब देखो, हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाकर मतलब सिंगुलर फॉर्म क्यों लिखते हैं। तो हमें पता है कि हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या होती है?
प्लूरल वर्ब होती है। हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल वर्ब होती है, उसे हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। और उसे हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करके। और जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड कर देते हैं, वो कैसी वर्ब की फॉर्म बन जाती है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। और हमने पीछे वाली क्लास में देख रखा है कि अगर कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी दिख रही है, अगर कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी दिख रही है, तो यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टाइम बता देती है? प्रेजेंट टाइम बता देती है। और अगर इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, अगर इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म लिखी ना दिखे, तो यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस बता देगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता देगी। तो इसका मतलब अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताना है, तो हम अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तो ये अकेली ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने के लिए काफी है। वैसे ही हम अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। और हमने फिर से पिछली क्लास में देख रखा है कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कौन सा टाइम बताती है? प्रेजेंट टाइम बताती है। और अगर इसी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म ना लिखी जाए, अगर इसी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म ना लिखी जाए, तो यही सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा एक्शन कौन सा टेंस बता देती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कि अगर हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं, अगर केवल हम किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तो ये अकेली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने के लिए सफिशिएंट है, ये अकेली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने के लिए सफिशिएंट है। और या फिर हम अगर कहीं पे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिख रहे हैं, तो ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म भी अकेली ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने के लिए सफिशिएंट होती है, मतलब काफी होती है। तो इसका मतलब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाकर जो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हम लिख रहे होते हैं यहाँ पर, वो किस लिए लिख रहे होते हैं? वो लिख रहे होते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए। तो ये बात समझ आई होगी कि यहाँ पे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सिंगुलर फॉर्म क्यों लिखते हैं। फिर इसके बाद में लिख देते हैं हम लोग जो बचा कुचा हुआ होता है, जिसे को हम लोग बोल देते हैं अदर वर्ड्स। क्या बोल देते हैं हम लोग? अदर वर्ड्स। अब देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोई भी वर्ब के बाद, किसी भी वर्ब के बाद केवल ऑब्जेक्ट ही नहीं आता है, कुछ और भी आ जाता है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया है वहां पे? अदर वर्ड्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। देखो फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग हैबिट बताना हो, रूटीन बताना हो, डेली रूटीन बताना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो, या परमानेंट स्टेट बताना हो, या किसी रूल के बारे में एक्सप्लेन करना हो, तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर देते हैं। फिर बाद में हमने सीखा कि सेंटेंस जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसको पहचानने का तरीका देखा कि जिस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, है, हूं आदि शब्द आ जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? अफर्मेटिव, सॉरी, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल देते हैं। अब फिर हमने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, और इसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिनका यूज हम हाँ में जवाब देने के लिए करते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिनका यूज हम हाँ में जवाब देने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या है। हमने सीखा कि सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। काम करने वाला अगर एक होगा तो उसी को हम लोग बोल देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, और काम करने वाला एक से ज्यादा होगा तो उसी को हम लोग बोल देंगे प्लूरल सब्जेक्ट। और फिर बाद में लिखते हैं हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टाइम बताती है? प्रेजेंट टाइम बताती है। और अगर इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म ना दिख रही हो, तो यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें कौन सा टेंस बता देगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे ही अगर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म दिख रही है हमें कहीं पे भी, हमें कहीं पे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म दिख रही है, तो यही सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टाइम बताएगी? प्रेजेंट टाइम बताएगी। और अगर इसी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब की फॉर्म ना लिखे हम लोग, तो यही सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा टेंस बता देगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहाँ पे यूज करना होता है और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को कहाँ पे यूज करना होता है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब है, तो ये किसके साथ यूज की जाएगी? ये यूज की जाएगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ यूज की जाएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, तो किसके साथ यूज होगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब यस या यस हम लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ यूज की जाती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। चलिए सबसे पहले नोट कर लीजिए, और फिर बाद में हम कुछ एग्जाम्पल पे इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करके टेंस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं।
तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल जो लिखा हुआ है हमारे सामने, क्या लिखा है? संजय पढ़ता है। संजय पढ़ता है। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस सेंटेंस के टेंस को पहचान लेंगे, इस सेंटेंस के टेंस को पहचान लेंगे, और इस सेंटेंस के टेंस को पहचानने के लिए हम लोग पहुंच जाएंगे इस सेंटेंस के अंत में, और इस सेंटेंस के अंत में क्या लिखा हुआ है? ता है। ता है। अब देखो हमने देखा है कि जिन टेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका मतलब इस टेंस के अंत में अगर ता है, ती है, ते है आ रहा है, ता है आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने के बाद हम लोग क्या पहचान लेंगे? इसका सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस पहचानने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लिखा है संजय पढ़ता है। अगर आपसे कोई बोले, आपसे अगर कोई बोले संजय पढ़ता है, तो इसका मतलब ये बात आपसे बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है, और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं? सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। अब काम क्या हो रहा है टेंस में? देखो काम हो रहा है पढ़ने का। पढ़ने का काम हो रहा है, और पढ़ने का काम कर कौन रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है संजय। तो इसका मतलब पढ़ने का काम करने वाला कौन है? संजय है। तो इसका मतलब संजय ही क्या है? इस टेंस का सब्जेक्ट है। संजय ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और संजय अगर सब्जेक्ट है तो संजय की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे हम लोग। हमने लिख दिया यहाँ पे संजय। ठीक है। अब देखो ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे संजय हैं, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे संजय हैं, लेकिन जिस संजय की हम लोग बात कर रहे हैं, जो पढ़ता है, वो कितने हैं? एक है। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट भी कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगाकर क्या लगा रहे होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस, मतलब सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और वर्ब क्या है टेंस में? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी होती है। और स्टडी में लगा देंगे हम लोग IES, तो क्या हो जाएगा? संजय स्टडीज। क्या हो जाएगा? संजय स्टडीज। संजय पढ़ता है। संजय स्टडीज का मतलब क्या होता है? संजय पढ़ता है। अब देखो आगे वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या लिखा है हमारे सामने? अजय अपना काम करता है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए भी हम लोग सबसे पहले इसका टेंस पहचान लेंगे, और इसके टेंस पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके अंत में आ जाएंगे, और इसके अंत में लिखा हुआ है ता है। इस टेंस के अंत में क्या लिखा हुआ है? ता है। और जिन सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते है लिखा होता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको भी हम लोग, इसके अंत में भी ता लिखा है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने के बाद हमें क्या पहचानना है? इसका सेंटेंस। अब देखो ये बात क्या लिखी हुई है? अजय अपना काम करता है। अजय अपना काम करता है, ये बात बताई जा रही है और हाँ में बताई जा रही है, और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? काम हो रहा है करने का। तो इसका मतलब करने वाला सब्जेक्ट होगा, और करता कौन है? करता है अजय। तो इसका मतलब अजय सब्जेक्ट है, तो अजय की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। अब अजय भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग कौन सी वर्ब लगाएंगे यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस, मतलब सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है टेंस में? करना। करने की इंग्लिश क्या होती है? डू। और डू में लगा देंगे हम लोग ES, और हो जाएगा अजय डज। अजय डज की हिंदी क्या होती है? अजय करता है। अजय करता है। अब अजय करता तो है, लेकिन क्या करता है? अजय करता है अपना काम। तो अजय के अपने काम के लिए क्या लिख देंगे हम लोग? अजय के अपने की इंग्लिश होगी हिज, और काम की इंग्लिश क्या होगी? वर्क। काम की इंग्लिश क्या होगी? वर्क। तो लिख दिया हमने अजय डज हिज वर्क। अब अगले टेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला टेंस लिखा है रोहन दुबई जाता है। अब देखो रोहन दुबई जाता है, टेंस के अंदर में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है, जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये बात हमें बताई जा रही है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में? जाने का काम हो रहा है, तो जाने वाला सब्जेक्ट होगा, और जाता कौन है? रोहन जाता है। तो लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे? रोहन की इंग्लिश लिख देंगे। रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ES आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ES आएगा। वर्ब क्या है टेंस में? जाना। वर्ब क्या है टेंस में? जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गोज होती है। और गोज में हम लोग, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है, और गो में लगा देंगे हम लोग ES, तो क्या हो जाएगा? रोहन गोज। रोहन जाता है। और रोहन जाता है कहाँ जाता है? रोहन जाता है दुबई। तो लिख देंगे टू दुबई। क्या लिख देंगे हम लोग? टू दुबई। ये भी बात समझ आई होगी। अगले टेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला टेंस लिखा है रानी कानपुर में रहती है। अब देखो रानी कानपुर में रहती है, टेंस के अंत में क्या आ रहा है? टी है आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और रानी कानपुर में रहती है, ये बात हमें बताई जा रही है, और हमें बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग बोल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला।
काम क्या हो रहा है टेंस में, रहने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब रहने वाला सब्जेक्ट होगा, और रहती कौन है, रानी रहती है, तो इसका मतलब रानी सब्जेक्ट है, तो रानी की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे। फिर लिखेंगे रानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस। वर्ब क्या है टेंस में, रहना, रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव होती है, और लिव में लगा देंगे एस, तो क्या हो जाएगा, रानी लिव्स। लिव्स की, रानी लिव्स की हिंदी क्या हो जाएगी, रानी रहती है। रानी रहती है, लेकिन कहाँ रहती है, रानी रहती है कानपुर में, तो लिख देंगे इन कानपुर। क्या लिख देंगे हम लोग, इन कानपुर, रानी कानपुर में रहती है। आगे का टेंस लिखा हुआ है मीरा गाना गाती है, मीरा गाना गाती है, मीरा गाना गाती है, टेंस के अंत में क्या आ रहा है, टी है आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बात हाँ में बताई जा रही है, और हाँ में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, गाने का काम हो रहा है, तो गाता कौन है, मीरा गाती है, तो इसका मतलब मीरा सब्जेक्ट है, तो मीरा की इंग्लिश सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिखा मीरा, मीरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है टेंस में, गाना, गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग, और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग सिंग्स। क्या हो जाएगा, मीरा सिंग्स, मीरा गाना गाती है। अगले टेंस की बात करें तो लिखा है मेरी माँ रोज स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब देखो इस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए भी कहां चले जाएंगे, टेंस के अंत में। टेंस के अंत में क्या लिखा दिख रहा है हमें, ती है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और मेरी माँ रोज स्वादिष्ट खाना बनाती है, ये बात हमें बताई जा रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, काम हो रहा है बनाने का, और बनाता कौन है, मेरी माँ बनाती है, तो इसका मतलब मेरी माँ सब्जेक्ट है। मेरी माँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, और मेरी माँ की इंग्लिश क्या होती है, माय मदर। क्या होती है इंग्लिश, माय मदर। अब माय मदर, मेरी मम्मी एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस। खाना पकाने की इंग्लिश क्या होती है, वर्ब क्या टेंस में, बनाना, और बनाने की इंग्लिश क्या होती है, खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक। खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक, तो यहाँ पे हम लगा देंगे कुक्स, क्योंकि माय मदर